विधि विधान से विवाह हुआ, लेकिन कदम कदम पर अशकुन हुए, विदा करा के घर में आए। लेकिन इससे शिखंडी ने विचार किया, जो मैं जाऊंगी भवन में। शिखंडी सोच रही है तो लड़की, बरनी आई गई भवन में, अरे शिखंडी ने भवन दिया बिसराई, कंकन नाई खुला दोनों खो, बरनी खोरे माले मो। आज बरनी जैसे राजमहल में आई, शिखंडी ने विचार कर लिया कि जो वो है वो मैं हूं। अगर मैं राजमहल में आऊंगी तो भेद खुलेगा, तो टाट टारिक दिए तो है जाएगा। उसी दिन से शिखंडी ने उस महल में आना जाना बंद कर दिया, कंकन भी नहीं खुला। आज 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना व्यतीत हो गया बेटा राजेश, लेकिन नहीं बरनी कंकन बंधा हुआ है। सोच रही है न मछली मरी और न कंकन खुलो, लेकिन जब पता ना चलो कि मेरे स्वामी कहां चले गए। आज बरनी सोच रही है अपने मन में, हाँ रे ना आए बल महाजारी। सोच रही है क्यों ना आए बल महाजारी, वो दुखिया की है रही ख्वारी।
आज बरनी सोच रही है, हे विधाता मेरे स्वामी के प्रति मेरे से क्या भूल हो गई। जा दिन से मुझे राजमहल में छोड़ दिया है, आज तक दर्शन नहीं दिया। इधर शिखंडी राजमहल की ओर नहीं आती, क्यों कि बात एक है, जो मैं हूं सो वो है। हो नहीं बस एक दिन शिखंडी को इमरजेंसी का काम पड़ गया उसी कमरे में। सोचने लगी भागती हुई जाऊंगी, अपनी सौदा को लेकर भागती हुई आऊंगी, वो समझ पावई तब तक तुम्हें बाहर निकल आऊंगी। और नई परनी को विचार जियो, चाहे भोजन न मिले, पानी न मिले, पति मुझे स्वीकार न करे, लेकिन मन की बात ये मिल जाए कि मुझे क्यों छोड़ दिया। अरे भैया हो एक दिना की बात, अरे शिखंडी महल आई, विशाखा और प्राचू भैया 20 रुपए से सम्मान करते हैं। भगवान भक्ति दें। अरे पिया से आज होएगी रे भेंट, भजत शिखंडी राजमहल में, अरे पीछे दे भर लाई Yeah.
10 रुपए से पुनः सम्मान करते हैं। भगवान सद्बुद्धि दे। चार्ट दे करो नेट पे। आज बर्नी ने दूर से देखा कि आज मेरे स्वामी आ रहे हैं, तो किवाड़ की ओट में ठाड़ी रहेगी दादा। आज पूछ लूंगी गड़ाई गड़ाई के रट्टों का। आज शिखंडी भागती हुई आई और किवाड़ की आड़ में ते निकर के बर्नी ने पीछे ते जेठ गोड़न की सो दोनों जाई गिरे रे धरती पे, मही पे भयो धमाको। पीछे ते जेट भरी गोड़ने की तो पटक ही लगाई और का होयो। ये तो मोटा अंदाज हुआ, दोनों गिरे। शिखंडी ने कही तो पागल है। तो आज बर्नी की आंखों में आंसू आ गए और क्या करने लगी। अरे बरना ने कजाई बता बच्चा
शिखंडी कहने लगी, अरे छोड़ छोड़, जल्दी का काम है, जल्दी धर ले पे घर है। करे करे जोर शिखंडी हारी, जागी परनी महान देना। करे करे जोर शिखंडी हारी, जागी परनी महान देना। आज शिखंडी जोर लगा रही है अपने लिए छूटने के लिए, लेकिन ताकत तो समान है, छूट नहीं पा रही है। और आपने एक चीज, एक बात और बताऊं, अगर मर्द किसी की जेट भर ले तो दूसरा ताकत से छुड़ा सकता है, और नारी ने जेट भर ली तो हाथ भले काट दिया, लेकिन छूटेंगे ना। और ये हेत सिंह भैया जी 20 रुपए से सम्मानित करते हैं, भगवान सद्बुद्धि दे। आज कर कर जोर आर शिखंडी हारी, कोई पार परी हथनाई, हाहाकार कर रही बरनी, प्रीतम देव भेदू बाता है राम घोड़ा गाए। स्वामी जब तक तुम नहीं बताओगे मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगी, मर जाऊंगी लेकिन छोड़ूंगी नहीं। बरनी को रोबत लखो आरे शिखंडी रैया नीर बहाई, रोबत देखो पिया को तब बरनी रही रे सामोझा। आज शिखंडी भी रोने लगी, क्यों? स्त्री का बल रोना होता है। और रोते हुए शिखंडी को देखा तो नई बरनी ने रोना बंद कर दिया, अपने हाथ से आंसू पोंछे अपने स्वामी के। महाराज मैं तो रो रही हूं अपने दुख से, काफी दिन हो गए तुमने आज तक दर्शन नहीं दिया, लेकिन तुम क्यों रो रहे हो? आज शिखंडी की हुकनी छूट गई, अब ना बंद है रे बेटा राजेश। और रो रो करके शिखंडी क्या समझाने लगी, क्या कह रही है? आरे बताऊं तू कामिल में नारी, आरे बताऊं तू नारी में हूं नारी, आरे फदिया तो पितो ने री की हो। फदिया तो पितो ने री आया है।
गया मां साहब कि जो मैं हूं सो। सारे कपड़ों को चीर डाला, नंगा कर दिया शिखंडी को। क्रोध में आकर सारे अंगों को नोचने लगी, पीटने लगी, जो कुछ कर सकती थी वो करने लगी। वो दशा कर दी जो शिखंडी की आज तक किसी ने न की हो। और कहा भागी, मोहर बांध कर मेरे बाप के आंगन में गई, फेरे मेरे साथ में डाले। इसका दंड यह है, कब तक तो थी मेरी पति, लेकिन तुझे बनाऊंगी अब भाभी। आज शिखंडी को रोबत छोड़ी शिखंडी है भैया, हारे एक पाती लिखी बनाई। नौकर को बुलवाई के पीहर को रैया रे पाठा। हारे पिताजी परना ढूंढा मोई, अरे भवन में निकरी नारी। और वे द्रुपद नगर के बीच रही मेरी और ये छोटा बच्चा मुरली मुशार निवासी 20 रुपए से सम्मान करते हैं। भगवान लंबी उम्र दे। अरे भैया हो मोखो पाए से खंडी रे भाजी। और ये चंपाराम भैया अभद्र सिंह 10-10 रुपए से सम्मान करते हैं। भगवान भक्ति दे। जाने भवन दियो विसराए, इधर पत्र भेज दिया धावन के द्वारा दसारण देश को। इधर शिखंडी भागती हुई कुबेर के वन में पहुंच जाती है। बदन से नंगी है, रक्त से लथपथ है। हानि बस स्थूला कर्ण नाम का एक गंधर्व कुबेर का अनुचर बाग में घूम रहा था। नंगी शिखंडी को देखा, बेटा तुम कौन हो? महाराज मेरा परिवार, मेरे माता पिता बचेंगे नहीं, मैं मरने के लिए आई हूं। जगह बताओ बात क्या है? कि मेरे पिता माता ने धोखा किया, मैं जन्म से बेटी हूं और मेरा विवाह एक दूसरी बेटी के साथ में कर लिया, लेकिन आज टाट फदियो तो है वो सुजित दशा। स्थूला कर्ण ने कहा, तेरे परिवार को तो मैं बचा दूंगा अगर तू मेरी वस्तु वापस कर दे। कैसे? कि मैं तुझे मर्द बनाऊंगा 10 दिन के लिए। शिखंडी ने कहा, अगर मैं मर्द 10 दिन के लिए बन गया तो 9वें दिन ही तुम्हारी सौदा वापस कर दूंगी। तो ठीक, मैं नारी बनूंगा और तू मर्द बन के जा। गंधर्व ने अपना प्रसुत्व दे दिया। अब तो शिखंडी में बल का पार नहीं। स्थूला कर्ण ने कहा, अपनी ईमानदारी पर रहना। ठीक, शिखंडी भागती हुई राजमहल में पहुंची। सूर्यास्त हुआ। आरे राति समय के सोनो ढोलकिया, अरे हतो राति का समय भ्रात भो गयो महलन में आई रे। नंगा बदन हते नाहे कपड़ा परनी करत लखाई रे।
मते। और सत्यापन है गया मास्टर जी, होनी डर गई भाई रे। और 4 दिन महलन में बीते, गंधर्व की भावनी आई रे। भैया कुबेर पधारे आई, नारी देखी जब गंधर्व को, अरे उन्होंने धरासा फूलगा। इधर कुबेर ने देखा स्थूलाकरण नाड़ी बन गया। ये क्या मामला? महाराज मैंने परोपकार किया है, कैसे नहीं होता परोपकार। तो मैं तुझे साफ देता हूं, जब तक शिखंडी नहीं मरेगा तब तक तू नारी बन के रहे।